हमारी साध्वी जी जो व्यासपीठ को सुशोभित कर रही हैं, आपके कमल व चरणों में कोट कोट बार मेरा प्रणाम पहुंचे। आप कहेंगे कि आप वृद्ध है, नहीं। जिस समय सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुनाने गए, उस समय वहां मौजूद थे उनके पिता व्यास जी। व्यास जी ने सुखदेव जी को प्रणाम किया, पराशर जी ने प्रणाम किया। सुखाम खुशामद दिल से होती है, अरे जरे जागीर से नहीं, आखला आ पाती है, उम्र के तासीर से नहीं, उम्र के तासीर से नहीं। इसलिए मैं साध्वी जी के कमल और चरणों में कोट को बड़ा प्रणाम करता हूँ। आइए अब कल मैं कथा सुनाऊंगा, थोड़ा सा समय बचाए, भैया के ड्रेस पर बोलने जा रहा हूँ। ये ड्रेस है क्या? ये भारतीय संस्कृति के शक्ति का प्रकोप है। ये लाल ड्रेस ये भारतीय संस्कृति के शक्ति का प्रतीक है। भगवान भास्कर उदय होते हैं, उनका रंग गेरुआ रहता है। गेना गुड़हर गुलाब का रंग गेरुआ होता है। हम हिंदुओं का लाल जब दुल्हा बनने जाता है तो उनका रंग भी भले जो है सूट हो, लेकिन हरा काला नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि लाल पीला ही हो, लाल पीला ही हो। एक भैया कहे थे कि आपका सुनेंगे, वही हाली हाली लगा रहे हैं, लगी नहीं पा रहा है। वो लाल होता है, भारतीय संस्कृति के शक्ति का प्रतीक है। हम कहां तक गिनाए? हमारे माँ बहन बेटियों की सुहाग की निशानी, हमारे माँ बहन बेटियों की सुहाग की निशानी यही भगवा है। गणेश जी के शरीर में भगवा सिंदूर लगता है, हनुमान जी के शरीर में भगवा लगता है। ये भारतीय संस्कृति के शक्ति का प्रतीक है। इसी देश पर मैं बोलने जा रहा हूँ। 1893 ईस्वी की घटना है, वे ज्यादा दिन नहीं हुआ। अमेरिका के शहर शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन बैठा हुआ था। हमारे स्वामी विवेकानंद कलकत्ता में थे। माता जी से आदेश लिए। माता जी ने कहा कि पुत्र जाओ, स्वामी विवेकानंद चल दिए। वो आए। गुजरात में राजपूतों का एक स्टेट कच्छ है। कच्छ के राजपूत राजा से स्वामी विवेकानंद ने पैसा मांगा। क्या कहा है? ये देख करके वहां लोग हंसने लगे, कहें कि ये क्या विश्व के धर्म के विषय में बोलेगा? भीख मांगने वाला साधु सन्यासी लाल पहनकर आया है, ये क्या बहन बोल पाएगा? स्वामी विवेकानंद को बोलने का शिकागो में समय नहीं दिया गया था। स्वामी विवेकानंद पहुंचे प्रेसिडेंट के यहाँ, कहीं मुझे बोलने के लिए सर समय दिया जाए, मैं भारत का प्रतिनिधित्व करने आया हूँ। उनके ड्रेस को देखकर शिकागो का प्रेसिडेंट अमेरिका का अध्यक्ष कह रहा है यू आर लुकिंग वेरी अगली, टेक दिस ₹100 गो टू टेलर मेक योर पर्सनैलिटी। वहां का प्रेसिडेंट का स्वामी विवेकानंद थे कि पहले जाइए अपनी पर्सनैलिटी बनवा करके आइए, तब मैं बोलने के समय दूंगा। क्योंकि विकसित देश था, हाई टाई हाई टाइट वाले लोग थे, पूरा विश्व धर्म सम्मेलन बैठा हुआ था। स्वामी विवेकानंद ये भारतीय संस्कृति के शक्ति के प्रतीक का अपमान नहीं सहे और गलत कर शिकागो में बोले थे। क्या बोले? माफ करिए सर, इन योर कंट्री टेलर कैन मेक दी पर्सनैलिटी, बट इन आवर कंट्री टेलर कैन मेक दी करेक्टर। कहीं खबरदार, आप यहाँ का टेलर कपड़ा बनाता है, हमारे भारत का टेलर चरित्र बनाता है। झुक गया हमारे स्वामी विवेकानंद के बात पर, झुक गया। फिर हमारे स्वामी विवेकानंद ने कहा ह्यूमन बीइंग डज नॉट एंड कैन नॉट नो दैट व्हेन सुपरह्यूमन पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड अपॉन हिम तो वन शुड नॉट बी सो प्राउड ऑफ वन सुपरियरिटी। के मनुष्य को अपने कुर्सी के गर्व में, अपने पद प्रतिष्ठा के गर्व में, अपने धन दौलत के गर्व में किसी प्रकार का दुवचन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मनुष्य नहीं जानता है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा का दंड कब मिल ही जाएगा। ह्यूमन बीइंग डज नॉट एंड कैन नॉट नो दैट व्हेन सुपरह्यूमन पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड अपॉन हिम तो वन शुड नॉट बी सो प्राउड ऑफ वन सुपरियरिटी। शिकागो का प्रेसिडेंट दब गया। स्वामी विवेकानंद को 3 मिनट का समय दिया। मैं नहीं, विश्व जानता है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे भैया लोग, हमारी बहनें माताएं बैठी हैं। 3 मिनट का समय दिया और जीरो पर बोलने के लिए कहा। क्यों जीरो पर बोलने के लिए कहा? कि जीरो देश का है, पुअर देश का है, गरीब देश का है, भारत देश का है, नथिंग देश का है, शून्य देश का है।
इसलिए बोलने के लिए शून्य सब्जेक्ट दिया गया। स्वामी विवेकानंद अमेरिका शहर के शिकागो के कोलंबस भवन में जब अपने मंच पर चढ़े तो संबोधन में स्वामी जी ने इतना ही कहा था।